विस्तृत रूप से जवाब दिया है, लेकिन मैं सदन के माध्यम से देश की जनता को भी अवगत कराना चाहता हूं और हमारे सभी सदस्यों को भी अवगत कराना चाहता हूं। जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इनका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम हेल्थ के को हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और उसके साथ साथ इक्विटेबल बनाने के लिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर देने का प्रयास NHM के माध्यम से कर रहे हैं और उसमें हम बहुत तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन पावर सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसका जो माध्यम होता है उपसभापति जी, वो नीचे से उसकी प्रोग्रामिंग होती है। हमारे यहाँ एक PIP होता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, कि हम अपना प्लान बनाएं कि मेरे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किस चीज़ की आवश्यकता है। बिल्डिंग की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है, इक्विपमेंट की आवश्यकता है। वो प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम PIP के तहत वो NHM में आता है। और जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट हम देते हैं। इसके माध्यम से फिर धनराशि उनको जाती है और वो धनराशि के खर्च करने के बाद फिर जो अगला PIP आता है उस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने कैंसर के बारे में कहा, इसमें आयुष्मान भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि लैंसेट की जो रिपोर्ट आई है, उस लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि आयुष्मान भारत के इम्प्लीमेंटेशन से भारत में आज कैंसर का ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग के 30 डेज के अंदर शुरू हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तीसरा, इस बार के बजट में माननीय हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने हम लोगों से ये इस बजट में उन्होंने घोषणा की है कि हम डे कैंसर केयर सेंटर ये हर ज़िले में खोलेंगे और 2025-26 में वी आर गोइंग टू ओपन 200 डे कैंसर केयर सेंटर और अगले 3 वर्षों में हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसका सेंटर खोल देंगे। लाभ क्या होने वाला है? Now there are 22 All India Institute of Medical Sciences which have got a full-fledged oncology department. Along with that, all central hospitals are now full-fledged oncology department. हमारे झज्जर में 700 बेड का देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर और जो दुनिया में जो इक्विपमेंट्स हैं वो आज झज्जर में वो कैंसर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। कीमोथेरेपी से लेकर के जितनी भी थेरेपीज होती हैं उसके बाद ज़िले में टाइम पर जो करने की ज़रूरत है वो डे केयर कैंसर सेंटर में उसका हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कैंसर के दृष्टि से इस काम को किया है। एक जो प्रश्न आपने BHU के बारे में पूछा वो भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में सबसे पहले तो गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला गया है और मुझे खुशी है कि उसकी OPD और IPD प्रैक्टिकली फुल है। It is in full swing that All India Institute of Medical Sciences गोरखपुर is working। लेकिन BHU में वहाँ एक सेंटिमेंट और वो बहुत सही सेंटिमेंट है कि BHU के कैंपस में हम कोई अलग से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग BHU के साथ एक MOU किया है जिसमें हम वहाँ के BHU के मेडिकल कॉलेज को एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। और इस बार बजट में हेल्थ मिनिस्ट्री में BHU के मेडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स पर लाने के लिए जो उसके पैमाने हैं उसका बजटिंग इस बार किया गया है और अब SFC वहाँ के लोग करेंगे। वो जो फाइनेंस कमेटी वहाँ की बनाएगी उसके अनुसार हम उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थर्ड सप्लीमेंट्री प्लीज 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 माननीय संतोष कुमार P। माननीय संतोष कुमार। Sir, when we talk about health infrastructure in rural areas,
the ASHAs do play a very significant role, accredited social health activists. So my question to the Honorable Minister through you, sir, is there any chance to elevate their status from scheme workers and any plan to increase their wages? Moreover, a huge amount is spending to a state like Kerala. It was stated in the Assembly of Kerala that more than 100 crores. So any plan to release these amounts immediately? Thank you. Question directly does not relate to this question, but still I'll answer to my respected colleague Santosh Kumar ji. First of all, ASHA workers are doing a very good job, and my full appreciation for them, because at the grassroots level, they have been, their efforts have reduced the maternal mortality ratio, IMR, under 5 mortality, and we can say, I can say with confidence that as far as maternal health and reproductive child health care, the ASHA workers, our frontline workers, their capacity building has been done, and they have been certainly, they are doing a very good job. I would like to. Please, Jairam ji, no commentary, please. I would like to. Do not interrupt, please. I would like to enlighten the House that just a week back, there was a meeting of Mission Steering Group of the NHM, where we have seen to it that the ASHA workers, all their activities which they are doing, in all those activities, there should be there has to be enhancement of the financial part, and which has the Mission Steering Group has given the permission, and we will be going forward. That is the enrollment. As far as the Kerala government is concerned, I would like to enlighten the member that the government of India has given all its due. Please. No, not allowed. Please take your seats. We have given all its due. The utilization certificate has not come. The moment the please take your seat. No, आप सबकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही. Please. The moment the to the ASHA workers and to the state of Kerala accordingly. But at this point of time, our share has been given to Kerala also the ASHA workers. Thank you. Manya Ranjita Ranjan ji. Manya Ranjita Ranjan. आप सीट पे बैठ जाए, आपको अलाउड नहीं. माननीय रंजीता रंजन. सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि रूरल हेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो छत्तीसगढ़ का आयुष्मान का कितना पैसा बकाया है? क्या ये सच है कि लगभग 6,000 करोड़ बकाया है, और जिसके कारण जो प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान का इलाज होना चाहिए वो करने से मना कर रहे हैं, और सरकारी अस्पताल भी मना कर रहे हैं? और क्या ये सही है कि 5 लाख पर पर्सन आप आयुष्मान के लिए इलाज के लिए देते हैं, जिसमें आपने बड़ी बीमारियों का जिक्र किया, लेकिन अस्पतालों में अगर 2.5 लाख या 1.5 लाख का खर्चा है तो पूरा पैसा आयुष्मान से नहीं कटता है, पेशेंट को अपने घर से, बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने घर से देना पड़ता है. तो छत्तीसगढ़ का कितना पैसा आयुष्मान का बकाया है? क्या वहाँ इलाज नहीं कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद. एक ही सवाल पूछे प्लीज. माननीय उपसभापति जी, यह प्रश्न प्रधानमंत्री, यह प्रश्न NHM से संबंधित है, नेशनल हेल्थ मिशन से. ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा है. मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं. रंजीता जी, मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं. इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ड्यू नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू रिजॉल्व इट. आपने कहा है, मैं इसकी तहकीकात करूंगा, और जो करने को होगा वो किया जाएगा. हमारे तरफ से कभी भी किसी भी स्टेट को आयुष्मान भारत में उनके जो बिल्स हैं वो पेंडिंग नहीं है. हम लोग हमेशा देते हैं. हाँ, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिन केसेस के बारे में कोई हमको हमारे हमारे डिजिटाइजेशन के कारण हमको कुछ उसमें से अलर्ट्स मिलते हैं. उन अलर्ट्स को हम री एग्जामिन करते हैं और उसके बाद उसकी पेमेंट करते हैं. थैंक यू. लास्ट सप्लीमेंट्री, माननीय अशोक राव चौहान. माननीय अशोक राव चौहान.
अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस प्रश्न में विस्तृत से अपना जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि ये सब स्टेट सब्जेक्ट है। आप पैसा केंद्र से राज्यों को देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदारी अपनाती है कि उनको ये सब इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, पैसे की कोई कमी नहीं है। आज जो प्रश्न का फोकस है, मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार की ओर से जो पैसा राज्यों को दिया जाता है अलग अलग स्कीम्स के तहत, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है उस पर दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि हम महसूस कर कई स्टेट्स में हमारे रूरल हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स तैयार होकर 2-2, 3-3 साल हो गए, अभी भी वो अस्पताल फंक्शनिंग नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत से तैयार होकर 2 साल 3 साल हो गए, अभी भी फंक्शनल नहीं है। सब सेंटर्स में वही हाल है। हमारी जो सिटी स्कैन मशीन्स है, MRI मशीन्स है, वो भी मेंटेनेंस नहीं होने के कारण बंद पड़ी है। तो मेरी रिक्वेस्ट मंत्री जी से ये है, हम स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने के बाद में सही दिक्कत तो ये है कि डॉक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और उसके कारण ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस MPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। 2-2, 3-3 साल तक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चलते रहती है और वो डॉक्टर्स नहीं होने के कारण, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस वक्त पर नहीं होती है, इसलिए 2-2, 3-3 साल तक बिल्डिंग्स तैयार होकर इक्विपमेंट लगाकर भी उसका इस्तेमाल नहीं होता है। सवाल तो मेरा रिक्वेस्ट ये है मंत्री जी से, क्या हम टाइम बाउंड उसके ऊपर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज की रिक्रूटमेंट हम इम्प्लीमेंट करने के बारे में स्टेट गवर्नमेंट के कोई ऊपर हम एक अंकुश रखें ताकि आपका दिया हुआ पैसा सही इस्तेमाल हो और खास करके रूरल एरिया के लोगों के लिए इसका फायदा हो। इसके बारे में मंत्री जी कृपया हमें अवगत कराएं। नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य को कि उन्होंने इस बात को माना कि पैसे की कोई कमी नहीं है। यानी फाइनेंशियली हम हमेशा सारी चीज़ों को जो भी आवश्यकता है उसको देने का प्रयास कर रहे हैं और आप बड़े तजुर्बेकार हैं क्योंकि आपने मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है, सारी चीज़ों को आप जानते हैं। हमारा प्रयास ये है कि जैसे NHM में डॉक्टर्स की कमी है तो हमने कहा यू कोट वी पे, यानी डॉक्टर्स को आप तनख्वाह करने के लिए उनकी तनख्वाह डॉक्टर कोट करें, हम पे करेंगे। यहाँ तक हम फ्लेक्सी पूल के तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ के लिए भी हम लोगों ने इसी तरीके से किया है। मैन पावर का रिक्रूटमेंट तो स्टेट का विषय है, वो स्टेट करेगी। हमने एक काम और जिस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम स्टेट की कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम फाइनेंशियली उनको दे देते हैं लेकिन जो एजेंसीज वो आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ सर्विस में प्राइमरी हेल्थ सेंटर या आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इनको अब हम लोग नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स पर हम काम कर रहे हैं, एनक्वास पर काम कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी को सुधार करने का काम कर रहे हैं और उसके करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग में भी अगर आवश्यकता हो तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम कर रहे हैं। बहुत जल्द स्टेट के परफॉर्मेंस